नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। रीट मेंस की एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है। यदि आप लोगों ने इस वर्ष पात्रता परीक्षा दी थी, यानी कि इसी महीने जो फरवरी को आयोजित हुई थी लास्ट में, और आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वो डेट जो है वो तय हो गई है, रीट मेंस। इसके अलावा नई भर्तियाँ 2025-26 में जो आने वाली हैं, इनका भी जिक्र किया गया है। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिवाइज जो कैलेंडर है एग्जाम्स का, वो यहाँ पे जारी कर दिया है। तो गुड न्यूज़ है। पूरा वीडियो ज़रूर देख लो और अपने मन में बिठा लो कि आप लोगों को यदि सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत तो करना होगा, ये तय बात है। और जो डेट्स बताने वाले हैं, इन डेट्स को आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है यदि आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत की तो, है ना। और मज़े लेने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, या फिर फॉर्म भर दिया कि हाँ मैंने फॉर्म भर दिया है और फिर मौज लोगे, तो देखिए कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। सीधी सरल स्पष्ट बात ये है, अपने घर के हालात देख लीजिए, अपने खुद के हालात देख लीजिए। आपसे बड़ा मोटिवेशन आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। आप अपनी स्थितियों से, परिस्थितियों से, दुख दर्द तकलीफ़ों से वाकिफ़ हैं, इसलिए मेहनत कीजिए और सफल हो जाइए। दूसरों की कहानियाँ पढ़ने से बेहतर है आप लोग अपनी खुद की कहानियों को देखें, अपनी हालातों को देखें। और अब बताते हैं आप लोगों को कौन सी एग्ज़ाम कब है, क्या रिवाइज किया गया है और क्या कुछ है, नई भर्तियां कौन सी हैं और वो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो कौन से हैं। रीट मेंस वाले ध्यान दे के सुन लो भाई, लग जाना अभी, क्योंकि इतनी पहले एग्ज़ाम डेट बता देने से क्या होगा कि जो मेहनती बच्चे हैं वो कंपटीशन को बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे। ठीक है, तुक्के मारने वाली कोई चीज़ें नहीं रहने वाली। तो आइए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर की 19 मार्च को टाइपिंग परीक्षा हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे CET नॉन CET लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट्स की डेट भी आएगी। जेल प्रहरी ये 12 अप्रैल को पेपर है। पटवारी CET 11 मई को पेपर है 2025 में। कनिष्ठ तकनीकी सहायक मनरेगा वाली ये 18/5 को इसकी परीक्षा है। इसके अलावा यहाँ से 5 नंबर से देखिएगा, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर कॉन्ट्रैक्चुअल NHM, इसकी एग्ज़ाम 2 जून को है। सोशल वर्कर, इसकी एग्ज़ाम भी 2 जून को है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ये NHM की डेट्स बता रहा हूँ, ये 3 जून को है। सीनियर काउंसलर कॉन्ट्रैक्चुअल, ये भी 3 जून की है। दोस्तों, इन एग्ज़ाम्स के आगे एक चीज़ आप लोगों को लिखी हुई नज़र आएगी कि ऑफलाइन, उसके बाद लिखा रहा होगा ऑफलाइन TBT CBT। अब इसका मतलब क्या है कि बोर्ड को तय करनी है, आप लोगों को बता दिया जाएगा किस तरीके से होगी। इसमें 3 चीज़ें लिखी उन्होंने, TBT टैबलेट बेस्ड, CBT कंप्यूटर बेस्ड, और ऑफलाइन तो मतलब है OMR और वो पर्चा दे दिया आपको वो, तो किसी भी मोड में करवा सकते हैं लोग। तो इसको लेकर ये नहीं माना कि किस मोड में होगी, भाई किसी भी मोड में करवा सकता है। ऑफलाइन भी करवा लेगा वो, TBT मोड में भी करा सकता है, CBT मोड में भी करा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें। अब आगे सीनियर काउंसलर की भी 3 जून को है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 4 जून को है। फार्मा असिस्टेंट 499 NHM, ये भाई साहब आप लोगों की 5 जून को है। ANM 199 जो पदों वाली है लगभग 200 की, ये 5 जून को है। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO 2634 6 जून को है। और इसके अलावा नर्स कॉन्ट्रैक्चुअल GNM वाली एग्ज़ाम ये 6 जून को है। अब बच्चों को एक परेशानी होगी कि साहब ये दोनों एग्ज़ाम एक दिन कैसे हो गई। अरे तो भैयाओ, 1 और 2 पारी कर देंगे। एक पारी में फिर आप लोगों का सेंटर एक जगह ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एक जगह ही आएगा फिर आपका सेंटर। ऐसा नहीं है कि एक का सेंटर तो दे दिया अलवर, एक का दे दिया धौलपुर, तो ऐसा नहीं होगा। फिर दोनों एग्जामों का सेंटर आप लोगों का कहाँ आएगा? एक ही जगह पे आएगा, एक ही स्कूल में आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एक ही जगह पे एक स्कूल में आएगा फिर एग्जाम आप लोगों का दोनों। ठीक है, इसलिए दोनों पारियां एक ही दिन में हो जाएंगी। अब समझ में आया NHM के जो बच्चे हैं उनको कि एक दिन में कैसे हैं, CHO की कैसे है और GNM संविदा की कैसे, नर्स कॉन्ट्रैक्चुअल की। ठीक है, क्योंकि 2 पारियां हो जाएंगी ना। मान लो सुबह की पारी में आप लोगों की CHO करवा ली, दोपहर बाद की पारी में आप लोगों की करवा ली GNM संविदा की, एक ही स्कूल में पेपर आ जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना आने जाने की। तो ये इस तरीके से है। ठीक है, उसके अलावा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स ये 8 जून को है। नर्सिंग ट्रेनर की 8 जून को है। अकाउंट असिस्टेंट ये 9 जून को है। साइकेट्रिक नर्स की 9 जून को है। रिहेबिलिटेशन वर्कर की 10 जून को है।
फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट की ये भी 10 जून को है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की ये भी 11 जून को होने वाली है। आयुर्वेद कंपाउंडर की जो है 11 जून को है। ऑडियोलॉजिस्ट ये 12 जून को है। बायोमेडिकल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्चुअल ये 12/6/2025 को, और सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर ये 13 जून 2025 को। अब ये जो NHM की जो परीक्षाएं हैं इनके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, ये देखिए 13/11/2025 ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है दोस्तों, प्री DV, ठीक है, प्री DV का जो है यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कब आएंगे रिजल्ट। अब उसके बाद पशुधन सहायक 13 जून को है। लेखा सहायक मनरेगा 16 जून को है। ग्राम विकास अधिकारी VDO ये ग्रेजुएशन बेस की CET में आती है 12/7/2025 को है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 500 पद 27/7/25 को है। प्लाटून कमांडर वैकेंसी आने वाला है, इसकी 12/8 को है 2025 में। 4th क्लास 19 सितंबर से लेके 21 सितंबर 2025 तक। प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट 2/11 से 3/11 तक, क्योंकि काफ़ी इसमें होते हैं भूगोल का, आप लोगों का कृषि के विषय आ जाते हैं, इसमें साइंस के आ जाते हैं, बायोलॉजी वगैरह के। परिचालक कंडक्टर वाली 22 नवंबर को 2025 में। वाहन चालक 23/11 को। इसके अलावा ये ऑफलाइन होगी, इसमें लिखा गया है ऑफलाइन क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या में फॉर्म आने वाले हैं। पर्यवेक्षक महिला ये 26/12 को, इसके डेट्स भी दी गई है इन्होंने। जमादार ग्रेड 2 CET सीनियर सेकेंडरी 27/12 को। रीट मीन्स ये देख लो भाई, आप लोगों की रीट मुख्य परीक्षा 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी। फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल बोथ लेवल आ जाएंगे, इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों 4-5 दिन जो है आप लोगों की रीट की परीक्षा आयोजित होगी, और इसका रिजल्ट भी इन्होंने बताया कि 10/7/2026 आप लोगों के लिए है। समान पात्रता परीक्षा CET 2025 20 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक 2000, इसमें इन्होंने बताया है 26 तक। ठीक है, अब 25 चल रहा। कृषि पर्यवेक्षक ये 8/3/2026। समान पात्रता परीक्षा CET 12वीं लेवल ये 8/5 से लेके 10/5/2026 में, मई के महीने में। टैक्स असिस्टेंट कर सहायक ये नॉन CET की है 28/6/2026 को। और ये 3 भर्तियाँ दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोग ये 5 ही मान लो आप लोग, तो ये नई भर्तियाँ हैं कर सहायक की। इसके अलावा लिपिक ग्रेड 2, ठीक है, ये आप लोगों की CET में आने वाली है अगली भर्ती लिपिक। उसके अलावा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक ये नई भर्ती है, ठीक है, शिक्षा विभाग में। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक ये भी नई भर्ती है। और शारीरिक शिक्षा अध्यापक अर्थात PTI ये भी नई भर्ती है। इनकी एग्ज़ाम 22/8 को तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, 23/8 को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, और जो PTI का है वो 13 सितंबर 2026 को ये एग्ज़ाम है। ये इनकी रिजल्ट्स की डेट है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप लोगों को तैयारियां करनी है, मेहनत करना है अपने हालातों को देख करके। किसी दूसरे की कहानी मत पढ़ो, किसी और की कुछ मत पढ़ो, सोशल मीडिया से दूरी बना लो कुछ समय के लिए और बस मेहनत करो। ये 44 भर्तियाँ हैं और 44 भर्तियों में लाखों परिवार जो है रोशन होने वाले हैं, लाखों। ठीक है, सबको आपको पता है 4th क्लास में कितने पद हैं, उसमें कितने पद हैं। काफ़ी सारी वैकेंसियों को तो फॉर्म भरे जा चुके हैं, भरे जाने वाले हैं। ठीक है, NHM और राजमेश चिकित्सा विभाग के बच्चों के लिए बता दूं, आपके फॉर्म 19 मार्च से शुरू हो रहे बेटाओ, तैयारी आप लोगों को करना है। इसके अलावा जो राजमेश की भर्तियां हैं दोस्तों, उन्होंने इनका डेट यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के पद हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लो, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।